मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने फर्जी एफआईआर के मामले को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधियों के द्वारा यह साजिश रची गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि कल भी हमारा एक जमशेदपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और कल स्वर्ण रेखा और टूसू जिसको दुमानी नदी कहा जाता है, उसकी आरती का कार्यक्रम था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग ने उस भक्ति में माहौल में उस कार्यक्रम का हिस्सा लिया। तो उस सारे कार्यक्रमों को से भयभीत होकर आने वाले चुनाव में डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, इसलिए प्रयास है कि कैसे करके बन्ना गुप्ता का चरित्र हनन करो। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है, वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है। डूबता हूँ तो समुंदर उछाल देता है। जब ये लोग आते हैं गंदे इरादे लेकर मुझे अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। तो भोले बाबा की कृपा होती है कि हर मुसीबत जो है, जो मुझ पर मुसीबत लाता है, वो खुद ही मुसीबत पर फंस जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का फर्जी वीडियो जो पिछली बार जारी किया गया था, आप देख लीजिए उसमें कौन कौन लोग थे। एक फर्जी पत्रकार जो तथाकथित जो है अपना एक चैनल चला रहा है, फिर एक जो है राय जी का अनन्य भक्त, और एक हमारा जो है सरकारी विभाग का चिकित्सक, जिस पर ऑलरेडी विभागीय जांच चल रही है। तो ऐसे कुछ लोग मिल गए हैं और वैसे कुछ लोग मिलकर मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कल रांची के सिटी एसपी ने एफआईआर भी किया है और उन्होंने प्रेस के माध्यम से आपको बताया भी कि रांची पुलिस की भी छवि धूमिल करना चाहते हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता की भी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और आप लोगों को सामने उन्होंने बताया। और आज उस बात की दोबारा पुष्टि हुई कि एक जो है फर्जी एफआईआर हमारे नाम पर गलत तरीके से चरित्र हनन करने के उद्देश्य से, क्योंकि चुनाव आ गया है, चुनाव को दृष्टिगत करते हुए हमारे विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश रची और साजिश रच के इस तथाकथित एफआईआर को चलवा दिया। और ये देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये वही लोग इसमें सबसे अव्वल दर्जे से चला रहे थे, जो लोग ने वीडियो भी अव्वल दर्जे से चलाया था। उस मॉब वीडियो को भी जिन लोगों ने प्रसारित किया था, वही जो है टीम जो है, वही टीम इस एफआईआर को भी प्रसारित कर रही थी। जो मैं समझता हूं कि राजनीति की एक कुंठित मानसिकता है। और मैं चश्मा इसलिए लाया हूं, ये चश्मा से आदरणीय सरजू राय जी कम से कम देखे पहन के कि वो जिस तरीके से एक कुंठित राजनीति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कर रहे और करवा रहे हैं, और अपने एक तथाकथित गैंग को ऑर्गेनाइज वे में लगाया है
ना तो मैं इससे डरने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ। और जितनी कोशिश आपको करनी है आप कर लो। कल को हो सकता कि ये और भी कुछ चीजों को लाएंगे चुनाव को देखते हुए। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से मिलने का इसलिए मन हुआ क्योंकि कल एक कई मीडिया के संस्थानों ने और होटल मीडिया के लोगों ने और भी कुछ तथाकथित अपने अपने प्रेस को चलाने वाले साथियों ने, कुछ लोगों ने हमारे बारे में एक झूठी खबर को पूरी सोची समझी रणनीति के तहत चलवाया गया। उसमें एक एफआईआर की कॉपी भी लगा दी गई, दिखा दिया गया। एक फर्जी एफआईआर का कॉपी तैयार किया गया, फर्जी पुलिस का स्टाम्प बनाया गया और एक कोई फर्जी महिला जो है वो खड़ा किया गया और खड़ा करके ये कहा गया कि उस महिला के साथ हमने कुछ गलत किया। हम भी काफी आश्चर्यचकित थे, क्या ऐसा हो गया, कौन है लोग। तो मुझे याद पड़ा कि इसी तरह की घटना पूर्व में भी की थी, जो 23 अप्रैल 2023 को एक फर्जी वीडियो बनाया गया था और वो मॉब वीडियो जो है बना के प्रदर्शित किया गया। और मैंने उस समय भी आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से कहा था कि ये फर्जी है और उस फर्जी वीडियो बनाने के कारण मैंने जमशेदपुर में कुछ लोगों पर प्राथमिकी भी दायर किया, जो आज भी अनुसंधान और जांच। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उनसे जरूर पूछिए कि बन्ना गुप्ता से आपको एलर्जी हो सकती है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विरोधी भी है और हम बैकवर्ड हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं और गरीब परिवार से आके पिछड़े वर्ग से रहकर यदि 4 बार मंत्री परिषद के सदस्य हो गए, 4 बार मंत्री हो गए, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन हमसे लड़ना है तो आइए मर्द की तरह लड़िए। और मैं चुनौती और चेतावनी देता हूं कि मैं वो सांड नहीं हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगा। आपको हिम्मत है मर्द की तरह तो मर्द की तरह लड़िए, कायर और इसकी तरह मत लड़िए, शिकंडी की तरह मत लड़िए और पीठ के पीछे छुरा मत भोंकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल के मामले में राय जी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये वही लोग हैं जो उनकी टीम के मुख्य किरदार करने वाले लोग हैं। ये वो पत्रकार है, वो समझता है कि वो बहुत बड़ा पत्रकार है और हम उससे डर जाएंगे। कुछ लोगों से बुलवाता भी है कि देखिए हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आया तो हमने नहीं देखा। माफियों मांग रहा है, बताइए, माफी मांग रहा है तुरते कि हमसे गलती हो गई है। फिर किसी से बुलवाता है कि देखिए चुनाव का वक्त है, जाने दीजिए। अरे चुनाव, हम 100 बार चुनाव की लड़ाई में जीतेंगे हारेंगे, हम लोग
अपने बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, अपना जमीर नहीं बेच सकते हैं। और ना डरे हैं न डरेंगे, डट के लड़ेंगे।